मुझे पता होता कि तुम मेरा इंतजार कर रही हो तो मैं फौरन आ जाता। अब तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बताओगी तो खुशी होगी, अच्छा लगेगा मुझे। तो फिर तुम लिख कर रख लो, जब तुम नहीं होते तो तुम्हारा इंतजार होता है। अच्छा बाबा, आज ये बात मैंने अपने दिल पे लिख के रख ली है। तुम डैड से मिले थे, उन्होंने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा। So then you just want to stay away from me? Anna. Okay, fine. Sorry, I can't. Anna. 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 नज़म, हमारे इस ताल्लुक की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अपने ख्याल की तरह छुपा लूंगी तुम्हें। बिलाल की खूबसूरत होती। हौसला आएगा। अच्छा बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हारे अब्बू को साथ लेकर आती हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, खुदा हाफिज। काजिम 2 दिन से घर नहीं आया, बहुत सख्त परेशान है। अरे चला गया होगा कहीं आवारागर्दी करने, बैठा हुआ किसी दोस्तों में उड़ा रहा होगा गुलछर्रे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप चले मेरे साथ।
भाई मैं तो नहीं जा रहा हूं, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। फिर वही जिद तो पाए। या मेरे मालिक, मेरे शौहर की हिफाजत करना। फिक्र न करें माँ बाप, वो जल्दी आएंगे। हाँ बेटा। काजिम, काजिम, ये लो, इस पे साइन कर दो। फरहान ने दिए हैं ताकि ईज़ेन हमारा हो जाए। सोबिया, सोबिया, कहाँ चले
चले गए थे आप? बोले, बताएं कहाँ थे? ये क्या हालत बनाई हुई है? अम्मी, बेटा जवाब दो, कुछ एहसास जिम्मेदारी है या नहीं? बीवी बच्चे याद थे तुम्हें या नहीं? जवाब दो। काजिम बोले ना, जवाब तो दे। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है काजिम। आंखें देखी हैं आपने अपनी? 2 दिन से कहाँ गायब रहे आप? सच बता रहा हूँ, एक दोस्त के घर पे था, तबीयत अचानक खराब हो गई थी। झूठ मत बोलो, सोबिया ने तमाम बात बता दी हमें। कहाँ है वो? वो कौन? वही जो कल आपके साथ गई थी। क्या करने आई वो? मैंने तो उसको उसकी सहेली के घर ड्रॉप कर दिया था। झूठ मत बोले काजिम, वो घर वापस नहीं आई है। मुझे तन्हा छोड़ दो प्लीज। ये ठीक नहीं किया आपने काजिम। कुछ नहीं किया मैंने। समझती क्यों नहीं हो तुम? हेलो हेलो फरहान, नज़म कहाँ है? मेरे साथ नहीं है वो, 2 दिन से गायब है। बकवास मत करो, सीधी तरह बताओ क्या चक्कर है उसका। हेलो हेलो हेलो। कोई चक्कर तो जरूर है। मामा क्या हुआ? आज इतनी परेशान क्यों है? मामा बताए ना।
काजिम, क्या हुआ? खैरियत? राजी बेटा, मेरे पास आओ। बेटा, जब भी दोस्त बनाने के लिए चॉइस करनी पड़े, अपनी मां को चॉइस करना, क्योंकि उससे अच्छा दोस्त तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो। फरहान ने मेरे साइन अटॉर्नी पेपर्स पे ले लिए। क्या? हाँ, आज़ोबिया, मेरी जरा सी लग्जिश ने हमें तबाह कर दिया। हम खाली हो गए, कुछ नहीं बचा हमारे पास। बहुत ब्रिलियंट हैं आप, कोई झूठ नहीं बोल सकता आपसे। आप जैसे लोगों से सिर्फ सच ही बोलना चाहिए। बहुत खूबसूरत दिल है आपके पास। जो मैं समझ रहा हूँ वही हो सकता है ये भी सच हो, बट मैंने जो नाम बताया वो रियल है। बट मैंने जो नाम बताया वो रियल है। वो क्या हो गया आपको? अब्बू बोले, अब्बू उठे, अब्बू प्लीज ना बोले कुछ। अब्बू अब्बू उठे, अब्बू उठे, अब्बू उठे। सो गया, बहुत दिनों बाद गहरी नींद सोया है। जी अम्मी।
काजिम की मौत का सदमा ही नहीं भूल पा रहा। क्या मेरे बच्चे के लिए तो ये सदमा बहुत है। मामा आप सोएंगी कब? आप सोए नहीं अभी तक? पहले आप सो जाओ। सो जाऊंगी बेटा जब नींद आएगी। मामा आप परेशान ना हो, मैं हूं ना आपके पास। मेरे बच्चे अम्मी, अब्बू की तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है, उन्होंने तो बिस्तर ही पकड़ लिया है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। दादी क्या दादा मर जाएंगे? नहीं बेटा, अल्लाह न करे। सॉरी दादी। या अल्लाह, मेरा दादा दादी और मम्मा को जिंदा रखो और मेरे अब्बू को फिर से जिंदा कर दे। मेरे बच्चे बस कर, सीना फट जाएगा मेरा, बस कर। जैतून, जैतून, ये कपड़े उठा लो, अपने शौहर को या किसी गरीब को दे देना। ये तो मेरे अब्बू के कपड़े, आप क्यों दे देंगे किसी को? जैतून उठा लो इन्हें। खबरदार, मेरे अब्बू के कपड़े मैं किसी को नहीं दूंगा। पहले उनको सलाम करना, फिर उनसे दुआ लेना, ठीक है? आप उनके बेटे हो ना? देखो दादा, अरे क्या हुआ, क्या हुआ? समझ समझ, बैठ 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 बैठ। कहा भी था कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ लिया करें। आप तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, आप तो फिट हो गए ना? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक तो बिल्कुल ठीक हूँ। दादा मैं लॉन में किसने लगवाता हूँ, आज हम धूप में बैठेंगे, ठीक है ना दादा? हाँ हाँ बेटा तुम लगवाओ, धूप में बैठेगी। अब आप जल्दी ठीक हो जाए, घर को आपकी जरूरत है। ठीक ही तो हूँ, तुम ठीक कहती थी, हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है। अगर मैंने मान लिया होता तो कुछ वक्त तो गुजार लेते काजिम के साथ। किसी ने सच कहा है, क्या खबर अगले लम्हे क्या हो जाए। अच्छा अब ज्यादा न बोले, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसा करो कि मुझे कमरे में ले चलो, मेरी तबीयत कुछ घबरा रही है। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ? अरे डॉक्टर को बुलाओ। बाबा क्या हो गया? बेटा चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। नहीं अम्मी, दिल नहीं चाह रहा। सलाम बेगम साहिबा।
बेटा ये बंगले पे लिफाफा आया था। लिफाफा आया था? कौन लाया था ये? शक्ल से तो पोस्टमैन नहीं लगता था कोई सरकारी आदमी। क्या बात है, परेशान लग रही हो, खैरियत तो है? अभी देखती हूँ, शायद पोर्ट से आया है। बेटा राजिम आओ, गार्डन में पानी देते हैं। मुझे नहीं जाना। किसका हाथ है मामा? क्या क्या लिखा है इसमें? अम्मी, इसमें लिखा है। बोल क्यों नहीं रही हो? क्या लिखा है इसमें? क्यों हो गया मामा? सब कुछ खत्म हो गया, हमारा सब कुछ लुट गया अम्मी। ये घर, गाड़ी, सब कुछ। कासिम में सब कुछ रहन रख के उस कमीने फरहान को तुम भिजवाई थी। नहीं दूंगा किसी को, वो मेरा घर है, आपका घर है, आपको क्या घर है? अगर खाली नहीं किया तो? करना पड़ेगा अम्मी, वरना पुलिस खाली करा लेगी। नहीं करूंगा खाली, चाहे पुलिस भी आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। राजिम, राजिम, राजिम बेटा, राजिम, राजिम, कहाँ थे राजिम? मैं आपको ढूंढ रही थी बेटा। घर दे गया था मामा, कल तो मेरी जगह हाल कर देना। आप फिक्र न करें मामा, मैं घर बड़ा होके फिर से खरीद लूंगा। हाँ मेरा बेटा, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। चलो अब खाना खा ले, पैकिंग भी तो करनी है ना। मम्मा, हमें पैसे कौन देगा? मुझे क्या मेरा स्कूल भी छोड़ना पड़ेगा? नहीं मेरा बेटा, तुम अपने ही स्कूल में पढ़ोगे, मैं हूं ना अभी। मम्मा आप तो नहीं मरेंगी ना? नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करती, मैं तुम्हें कभी भी तना नहीं छोड़ूंगी।
फिक्र मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं अम्मी, अगर सब कुछ ठीक ही होना होता तो फिर ऐसा होता ही क्यों? अल्लाह बड़ा कासास है, वो अपने बंदों को आजमाता है। मुश्किलें तो सब पर पड़ती। हम कहाँ हैं मामा? समझ गया, हम तो दादा के घर है ना? नहीं बेटा, अब ये तुम्हारा घर है, तुम यहीं रहोगे मेरे पास। अम्मी, अब्बू की तबीयत अब कैसी है? बस जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही हो, कोई खास वजह? नहीं, वो कुछ पैसों की जरूरत थी अम्मी। कितने चाहिए? यही कोई 5,000 रुपए तक। 3,000 रुपए तो राजिम की फीस ही देनी है और फिर उसके कोर्स वगैरह भी लेने। 2 तारीख का इंतजार करो, शकील की पेंशन मिलेगी। और तो कोई हमारा जरिया आमदनी नहीं है। कुल कितनी रकम मिल जाती है अम्मी? 20,000। मैं ये सोच रही थी कि आमदनी का कोई और जरिया तो है नहीं, तो क्यों ना मैं जॉब शुरू कर दूं? रहने दो बेटी, राजिम को बहुत जरूरत है तुम्हारी। 20,000 में हम चारों गुजारा कर लेंगे। नहीं अम्मी, आमदनी तो बढ़ानी होगी ना, घर का खर्चा चलाने के लिए। ठीक है, कर लो कोई जॉब, राजिम को मैं संभाल लूंगी, देख लो। कितनी जल्दी बदल गया ना सब कुछ अम्मी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कभी कि हमारे साथ ऐसा होगा। मैंने सब कुछ समझा, मैं जॉब करूंगा। आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप कभी नहीं रहेंगी। तुम मुझसे शादी करने का सोच रही हो? Of course, Dad. हमने डिसाइड भी कर लिया है। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? वो क्रिश्चियन है। तो मैं कौन हूँ? तुम मेरी बेटी हो और मैं मुस्लिम हूँ। मगर मॉम तो क्रिश्चियन थी ना? मगर तुम क्रिश्चियन नहीं हो। तो आप ही बताएं मैं कौन हूँ? तुम नहीं जानती कि तुम कौन हो।